हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में मैं कक्षा पहली विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारी तीसरी इकाई शुरू हो गई है। तो तीसरी इकाई में ये दूसरा पाठ है, फलों की दुनिया। कविता पढ़ो और हाव भाव के साथ गाओ। यहाँ पे बच्चों देखो चित्र दिखाई दिया है आम का। तो आपको क्या करना है, इस आम के चित्र में सुंदर सा रंग भरना है। अगर आपको कच्चा आम खाने में अच्छा लगता है तो आप हरा रंग भरिए। अगर आपको पका हुआ मीठा मीठा आम खाना है तो यहाँ पे पीला रंग भरिए। तो आप अपनी मर्जी से हरा और पीला रंग भर सकते हो, क्योंकि हरा रंग भरोगे तो कच्चा आम हो जाएगा और कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप पीला रंग भरोगे तो आपका जो आम है वो मीठा मीठा हो जाएगा और फिर उसका आप लोग आम रस बना के खा सकते हो। आपको जो पसंद है आप वो कलर भरिए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम फलों की दुनिया में चलते हैं। आओ चले फल के बाजार, चीकू केला बेर अनार। आओ चले फल के बाजार, चीकू केला बेर अनार। नाजुक सहतूत के नखरे चार, नाजुक सहतूत के नखरे चार। संतरे मौसम्बी की आई बहार, संतरे मौसम्बी की आई बहार। नाजुक सहतूत के नखरे चार, संतरे मौसम्बी की आई बहार। हापुस लंगड़ा और दशहरी, फलों का राजा सब पर भारी। हापुस लंगड़ा और दशहरी, फलों का राजा सब पर भारी। बेल सेब और खरबूजा, बेल सेब और खरबूजा। हरा भरा देखो तरबूजा, बेल सेब और खरबूजा। हरा भरा देखो तरबूजा। अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली। अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली। सीताफल अमरूद पपीता, अंजीर कीवी हुए सुभीता। सीताफल अमरूद पपीता, अंजीर कीवी हुए सुभीता। हर मौसम के फल तुम खाओ, हर मौसम के फल तुम खाओ। फलों से ताकतवर तन पाओ, हर मौसम में फल तुम खाओ। फलों से ताकतवर तन पाओ। लेकिन यह न कभी भूलना, लेकिन यह न कभी भूलना, साग रोटी दाल भी खाना। लेकिन यह न कभी भूलना, साग रोटी दाल भी खाना। बहुत सुंदर कविता है। इस कविता में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी फल है हमें ये सारे फल खाने चाहिए, भले वो चीकू हो, केला हो, आम हो, जामुन, कीवी, सीताफल, अंगूर, ये क्या है, ये गावा है, ये सेब है, ये संतरा है, ये सारे अनार है, आम है, ये सारे फल हमें खाने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं मुझे एप्पल नहीं खाना है। कुछ बच्चे बोलते नहीं मुझे ग्रेप्स नहीं खाना है। और जो मेरे बच्चे हैं वो सीताफल खाते ही नहीं हैं, क्योंकि सीताफल खाने में थोड़ी मेहनत लगती है। फिर उनको निकाल के दो तब वो खाते हैं। नहीं बच्चों, हमें सारे फल खाने चाहिए, क्योंकि सारे फल से हमें विटामिन्स मिलता है, ताकत मिलता है ना। और फल खाएंगे हमें ताकत रहेगी तो हम बीमार भी नहीं होंगे। तो इसके लिए जो भी मौसम रहे, हर मौसम का हमें सारा फल खाना चाहिए।
ऐसे नहीं कि एप्पल अच्छा लगता है तो एप्पल ही खाओ, बनाना अच्छा लगता है तो बनाना खाओ, नहीं, हमें सारे फल खाने हैं। जो हमें नहीं भी पसंद है तो भी उसे हमें थोड़ा बहुत खाना है। जैसे कीवी है, कीवी भी बच्चे जल्दी नहीं खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खट्टा रहता है ना। तो ऐसा नहीं, हमें सारे फल खाने चाहिए क्योंकि हर फल में अपना अलग अलग विटामिन होता है, ताकत होता है। लेकिन बच्चों, ये फल खाते खाते कहीं आप ये मत भूल जाओ, आपको फल तो खाना ही है। फल के साथ आपको साग, रोटी, दाल, भाजी ये सब भी खाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साग, दाल, रोटी ये सब नहीं खाते, सिर्फ फल फल खाएंगे, दूध पिएंगे, कुरकुरे खाएंगे। नहीं, वो सब खाइए, लेकिन उसके साथ हमें ये सब भी खाना है। दाल, चावल, रोटी, भाजी, साग है, ग्रीन वेजिटेबल तो सभी को खाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में हम लोगों ने बहुत सारे फलों के नाम देखे, है ना, आम, केला। तो आपको इसमें से जो फल अच्छा लगता है, आप इसमें से किसी भी 2 फल के नाम लिखो और चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो, ठीक है। अगर आप सारे फलों के चित्र बना सकते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो हमारी दिवाली की छुट्टी चल रही है, तो आपको घर में तो फलों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरने में बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको जो अच्छा लगता, अगर आपको सारे फल बनाने हैं तो आप सारे फल बनाइए और उसके रंग भरिए। अगर आप सारे फल नहीं बना सकते हैं तो आप 2 फल बनाइए, उसमें रंग भरिए। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उन्हीं फलों के चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो मैं भी देखूंगी कि मेरे बच्चों को कौन से फल है जो सभी बच्चों को ज़्यादा पसंद है। ओके बच्चों, तो चलो, ये हमारी कविता हो गई है। कविता के बाद हम पाठ पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है बच्चों। बड़हल अपने बड़े भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मिठासपुर गया। जो बड़हल है ना, वो अपने बड़े भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मतलब नानी के घर, अपने ननिहाल मिठासपुर गया। शाम का समय था। सहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। तो शाम का समय था, उस समय पे ना करौंदा है, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी ये सारे फल क्या कर रहे थे, कबड्डी का खेल खेल रहे थे। बड़हल कटहल को देख सभी फल हंसने लगे। और जब वहाँ ये सारे फल क्या कर रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे। जब वहाँ पर बड़हल और कटहल को इन लोगों ने देखा तो ये सभी फल हंसने लगे। ये सभी फल क्या करने लगे, हंसने लगे और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लगे। तो कटहल पे बच्चों से कांटे होते हैं ना, तो ये सब देखकर, कांटे देखकर उनके तन पे सभी लोग मुंह बनाने लगे, हंसने लगे। फलों के राजा आम को किसी के रंग रूप आकार का मजाक बनाना पसंद नहीं था। लेकिन जो फलों के राजा होते हैं ना, आपको पता है फलों के राजा कौन होते हैं, आम। तो जो फलों के राजा थे आम, उनको ना किसी का रंग रूप का आकार का कोई मजाक उड़ाता था, वो उनको पसंद नहीं था। बच्चों, हमें भी किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कोई काला रंग का होता है तो हम लोग देखते हैं ना, छी ये तो काला रंग है। नहीं बच्चों, हमें किसी के भी रंग रूप का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को भगवान ने बनाया है और भगवान जिसको बनाता है ना, तो भगवान सबको अच्छा ही बनाता है। क्योंकि किसी का रंग रूप अच्छा होता है, किसी की लिखावट अच्छी होती है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। तो हमें कभी भी किसी के रंग रूप देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक बनाना पसंद नहीं था, लेकिन जो फलों के राजा आम थे, उनको किसी का भी रंग रूप आकार का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आम ने कहा, तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते। ये लोग कबड्डी खेल रहे थे, बाकी सारे फल। तो आम क्या बोलता है कि तुम दोनों को, कटहल और बड़हल को बोलता है, तुम दोनों भी इन लोगों के साथ कबड्डी खेल लो। फिर क्या था, जैसे आम ने बोला कि तुम लोग भी इन लोगों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते, फिर सारे फल क्या हुए, एक साइड खड़े हो गए, क्योंकि उनको तो इनके साथ कबड्डी खेलना ही नहीं था, कटहल और बड़हल के साथ। तो क्या करते हैं, सारे फल एक साइड में खड़े हो जाते हैं।
दूसरी एक साइड में सारे फल रहते हैं और दूसरी तरफ में बड़हल और कटहल रहते हैं। फिर कबड्डी का खेल शुरू होता है। कटहल कबड्डी कबड्डी करते हुए उनके दल में गया। तो बच्चों, जब हम कबड्डी का खेल खेलते हैं तो हम जब सामने वाली की टीम में जाते हैं तो कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ना, तो वैसे भी ही कटहल भी उन लोगों की टीम में कबड्डी बोलते बोलते चला गया। किसके टीम में? वो जो फल लोग कबड्डी खेल रहे थे। तो कटहल कबड्डी कबड्डी करते उनके दल में गया। सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने दौड़े। तो सभी सब फल क्या करते हैं? वो एक साथ भागते हैं, दौड़ते हैं कटहल को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग कटहल को पकड़ लेंगे तो कटहल आउट हो जाएगा। कटहल ने बड़े आराम से जमीन पर लुढ़क कर गुलाटी मारी। फिर कटहल क्या करता है? वो तो बड़ा होशियार है। वो जमीन पर लेट जाता है और गुलाटी मारने लगता है। ये क्या? सहतूत, करौंदा, बेर, अंजीर, चेरी सब दबकर चिल्ला पड़े। कटहल ने क्या किया? जमीन पर लेट गया और गुलाटी लुढ़क कर चलने लगा। तो उसके नीचे करौंदा, सहतूत, बेल, अंजीर सारे फल कटहल के नीचे दब गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से जा लगा। पहले तो क्या करता है कटहल? ये सहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सारे फल को दबा देता है। फिर उसके बाद क्या करता है कटहल? कबड्डी कबड्डी बोलते हुए खरबूजा होता है ना, खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी, इन सबको धक्का मारते हुए गिराते हुए पाले से जा गया। वो पाले में से चला जाता है। सभी फलों के मुंह लटक गए। इन लोगों को धक्का देता है और वो वापस से अपने टीम में आ जाता है। सभी फलों के जो मुंह है वो लटक जाते हैं। सभी फल लोग अपने मुंह नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो हार गए थे। कटहल ने अकेले ही सहतूत को, करौंदा को, बेल, अंजीर, चेरी ये सारे फल को दबा देता है। फिर उसके बाद खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धक्का देता है और फिर अपने टीम में आ जाता है। तो सभी फल आउट हो जाते हैं। तो सभी फलों के मुंह लटक जाते हैं। उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। आम ने सबको समझाया कि फिर आम क्या करता है? आम सबको समझाता है। अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। आम सभी को समझाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने रंग रूप आकार से नहीं पहचाना जाता है बल्कि वो अपने गुणों के कारण पहचाना जाता है। किसी का रंग रूप देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो आदमी कैसा है। उसके गुण अच्छे भी हो सकते हैं। मानो कटहल और बड़हल का फल खाता है जो मनुष्य है। मानो मतलब मनुष्य कटहल और बड़हल का फल खाता है। इसका सिरका, अचार और सब्जी भी बनती है। जो बड़हल और ये कटहल है ना बच्चों, इसका सिरका, अचार, आप लोग आम का अचार खाते हो ना, वैसे ही कटहल का भी अचार बनता है। उसकी भाजी भी बनती है कटहल की। और जब कटहल पक जाता है ना बच्चों, तो बहुत मीठा मीठा हो जाता है, उसे भी खाया जाता है। और बच्चों, आपको पता है कटहल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। मेरी मम्मी ना कटहल के बहुत टेस्टी पकौड़े बनाती है। आप अपनी मम्मी को पूछिए, आपकी मम्मी को पता होगा और आपकी मम्मी भी आपको बना के खिलाएगी। और बहुत लोग अचार भी बनाते हैं कटहल का, सिरके में भी कटहल को डालते हैं। कटहल को देखो हम भाजी बना सकते हैं, हम उसका पकौड़ा बना सकते हैं, कटहल का हम कोफ्ता बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सिरके में डालते हैं। और जब कटहल पक जाता है तो भी वो बहुत मीठा मीठा टेस्टी लगता है। तो कटहल से हम लोग कितना चीज़ बनाते हैं ना। कटहल से सिरका है, अचार और सब्जी भी बनती है। इसके फलों की खुशबू मीलों तक महकती है। और कटहल के फल की जो खुशबू होती है ना बच्चों, बहुत दूर दूर तक जाती है। सभी फलों को आम की बात बहुत पसंद आई।
जब आम ये सारी बात बता रहा था तो सभी फल ध्यान से सुन रहे थे। उनको भी समझ में आया, हाँ ये जो आम बोल रहा है ये सही बोल रहा है। उन्हें आम की जो बातें हैं वो सभी फलों को बहुत पसंद आती है। सभी एक दूसरे के मित्र बन गए और आम ये सारी जो बातें बताता है ना, ये सब सुनकर सभी फलों को समझ में आ जाता है और वो लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। मित्र बन जाते हैं मतलब दोस्त बन जाते हैं। आम की बातें सुनकर सभी फल क्या करते हैं? एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, है ना। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं, इस पाठ में कौन कौन से फल आए हैं? मुझे नाम बताओ। इस पाठ में कौन कौन से फल आए हैं? नाम बताओ। सहतूत, करौंदा, अंजीर, बेल, चेरी, पपीता, देखो पपीता है ना, खरबूजा, आम, कटहल, ये सारे फल आए हैं, है ना। दूसरा मेरा प्रश्न है, आपको कौन से फल सबसे ज्यादा पसंद है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग पसंद है। जैसे मुझे तो कटहल के पकौड़े और कटहल का मीठा फल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आम भी पसंद है। मुझे तो सारे फल पसंद है बच्चों, मैं सारे फल बहुत खाती हूँ। मुझे सारे, इसमें से एक भी फल ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं पसंद है, मैं सब खाती हूँ। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है वो आप मुझे बताइए, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न, आम ने सभी को क्या समझाया? आम का जो फल है उसने सभी को क्या समझाया बताओ। आम के फल ने सभी को समझाया कि रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। आम ने सबको क्या समझाया कि कोई भी व्यक्ति अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण पहचाना जाता है ना। यही समझाया ना। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पाठ होता है वो समाप्त होता है। अब नीचे हम देखते हैं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमसे क्या पूछ रहे हैं। 5 फलों के चित्र बनाकर रंग भरो। देखो मैंने आपको 2 फल बोला था ना, अभी ये बच्चा बोल रहा है नहीं 5 फलों के चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो आप सभी बच्चे 5 फल बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। इसमें से कोई 5 फल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उन 5 फलों के आप चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, ठीक है। अब ये लड़की बोल रही है मुझे भी कुछ पूछना है। छिलके उतारकर खाए जाने वाले फलों के नाम बताइए। ये जो लड़की है ये बोल रही है अभी मैं भी आपसे प्रश्न पूछूंगी और ये भी आपसे प्रश्न पूछ रही है। ये लड़की बोल रही है कि छिलके उतारकर खाए जाने वाले फलों के नाम बताओ। ऐसे फलों के नाम बताओ जिसके छिलके उतार के खाते हैं। तो बच्चों ये जो आम है ना, तो हम आम का भी छिलका उतार के खाते हैं, है ना। हम आम को छिलके के साथ खाते हैं नहीं, हम उसका छिलका निकालते हैं फिर खाते हैं। अनार है, अनार का भी हम छिलका उतार देते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं। संतरा है, इसका भी हम छिलका उतारते हैं, है ना। आप उतारते हो कि नहीं उतारते हो। फिर ये कटहल है, कटहल का भी हम छिलका उतार के खाते हैं। पपीता होता है, पपीते का भी हम छिलका उतार के खाते हैं। बहुत सारे फल है जिसके हम छिलके उतार कर खाते हैं। अभी मैंने आपको कुछ फलों के नाम बता दिए हैं जिसके हम छिलके उतार के खाते हैं। बाकी और फलों के नाम आप बताइए, ठीक है। तो आपका होमवर्क है 5 फलों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरो और दूसरा आपका होमवर्क है छिलके उतारकर खाए जाने वाले फलों के नाम लिखो।
तो कोई भी 5 फल जिसके छिलके उतार कर खाया जाता है उसके आप नाम लिखिए और 5 फलों के चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए और उसके नाम लिखिए। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है। तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। पाठशाला समाप्त होने के पहले हम एक बार कविता फिर पढ़ लेते हैं। आओ चले फल के बाजार, चीकू केला बेर अनार, नाजुक सहतूत के नखरे 4, संतरे मौसम्बी की आई बहार, हापुस लंगड़ा और दशहरी, फलों का राजा सब पर भारी, बेल सेब और खरबूजा, हरा भरा देखो तरबूजा, अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली, सीताफल अमरूद पपीता, अंजीर कीवी हुए सुभीता, हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ, हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ, लेकिन यह ना कभी भूलना, साग रोटी दाल भी खाना, साग रोटी दाल भी खाना, साग रोटी दाल भी खाना। तो बच्चों हमारी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। आपको अगर मेरी पाठशाला अच्छी लगी है तो मेरी पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं और मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जाइए मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो घंटी का चित्र है ना उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो ओके बच्चों हमारी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।